ओके, तो आज हम लोग स्टाफिंग का चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है। और तुम लोग को जान के खुशी बहुत होगा कि स्टाफिंग का चैप्टर आज ही खत्म होगा। ऐसे खत्म नहीं कराएंगे कि तुम लोग का दिमाग खराब हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ना है। सबसे पहला ये फ्लो चार्ट एक ठो बना लो कॉपी में। पहला चीज हम लोग पढ़ना है स्टाफिंग का मीनिंग। फिर पढ़ना है स्टाफिंग के स्टेप्स। फिर पढ़ना है इम्पोर्टेंस। फिर सिलेक्शन का मीनिंग और सिलेक्शन का प्रोसीजर या फिर स्टेप। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड स्टेप्स एक ही है। फिर पढ़ना हम लोग को डिफरेंसेस बिटवीन सिलेक्शन वर्सेस रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। बार बार हम बोले डिफरेंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिनिमम 5 तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। लास्ट पढ़ना हम लोग को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग में हम लोग को ट्रेनिंग का मीनिंग पढ़ना है एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ना है। डेवलपमेंट में डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ना है। रिक्रूटमेंट में हम लोग को रिक्रूटमेंट का सोर्सेस, सॉरी मीनिंग एंड सोर्सेस पढ़ना है, ठीक है। देख लो तुमने कितना चीजें ABCDEFG, टोटल जी टॉपिक तक हम लोग को पढ़ना है। फटाफट इसको बनाओ, तुरंत खत्म करा रहे हैं चैप्टर, एकदम तुरंत बना लो, ठीक है। आज तो ही नहीं पढ़ा है। घोड़ा दिखेंगे। चलो, अभी हम लोग कर रहे हैं स्टाफिंग का मीनिंग। स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, फटाफट नोट कर लो। स्टाफिंग का मीनिंग होता है पुटिंग राइट पीपल एट राइट जॉब। सही आदमी को सही काम पे लगाना, तो स्टाफिंग बोलते हैं। सिंपल मीनिंग, कहीं जाने की जरूरत। स्टेप्स, हम लोग ऑलरेडी स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं स्टेप्स वाले क्लासेस में। ऑलरेडी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफिंग का स्टेप्स पता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये जो चीज है ये हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है। ये खिचड़ी बनाया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग तुम लोग मिनिमम 4 लाइन करो। देखो ये सब क्वेश्चंस में ना उतना डीप डाइव करके कुछ पूछेगा नहीं, इसलिए ये सब क्वेश्चंस में उतना पढ़ने का नहीं है। ऊपर ऊपर से समझ लो, थोड़ा याद कर लो, जिसमें पढ़ना होगा वो बता देंगे, क्योंकि मेरे को शुभम सर ऐसे ही बताया। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, पहला, फिलिंग जॉब्स विथ कॉम्पिटेंट पर्सोनल। कॉम्पिटेंट मतलब होता है स्किलफुल, पर्सोनल मतलब होता है पीपल। तो मतलब फिलिंग जॉब्स मतलब कंपनी में जो जॉब्स के लिए वेकेंट जगह है, ठीक है, जो वैकेंसी है, उनको स्किलफुल पीपल से भरना। स्टाफिंग का पहला इंपॉर्टेंस, ठीक है, स्किलफुल पीपल से ही भरा जाता है, ठीक है ना। स्किलफुल पीपल से इंपॉर्टेंट। दूसरा, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन। अगर हम लोग स्टाफिंग मतलब स्टाफ्स को अपॉइंट करेंगे तो हम लोग का काम और अच्छे से होगा। अगर कॉम्पिटेंट पर्सोनल स्किलफुल पीपल को जॉब देंगे, उसको स्टाफ करेंगे, तो इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। एक और है, पहले इसको नोट कर लो, फिर बाकी हम दो इंपॉर्टेंस और लिखाते हैं, फटाफट नोट करो, ठीक है। स्टाफिंग का बाकी दो भी देख लो, ठीक है। पहला है की टू अदर फंक्शन। अदर फंक्शन मतलब क्या है, मैनेजमेंट का टोटल 5 फंक्शन, हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट का टोटल 5 फंक्शन है। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। स्टाफिंग के बाद क्या आता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मतलब स्टाफिंग जो है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का की फंक्शन है, मेन फंक्शन है, ठीक है। अगर स्टाफिंग अच्छे से होगा तो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी अच्छे से होगा। यही है इसका मतलब की टू अदर फंक्शन। देखो क्या लिखे हैं, द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन, या फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टाफिंग। अगर मेरे राइटिंग समझ नहीं आ रहा है तो हम मुंह से भी बोल रहे हैं, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टाफिंग, ठीक है। चौथा है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर तुम कॉम्पिटेंट पर्सोनल को क्या बोलते हैं, अपॉइंट करते हैं या स्टाफ करते हैं, तो तुम्हारा बिजनेस सर्वाइव भी करेगा और ग्रो भी करेगा, ओके। इसका ये नहीं है, इसको अपने लैंग्वेज में वहां पे लिख के आ जाना एग्जाम में। क्यों अभी टेंशन लेना है, बस समझो तुम लोग, ठीक है। अब आज जो, अब हम लोग चलते हैं, जो जो स्टेप्स पहले पढ़ा रहे हो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। मतलब जो पहले कह रहे वो देखो। रिक्रूटमेंट, ठीक है, पता नहीं इसका क्या नंबरिंग था, पर अभी के हम इसको 1 दे रहे। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मतलब जो हम लोग का फ्यूचर में एम्प्लॉयज बन सकता है, ठीक है। हम यही समझे, हो सकता है कि मेरा इंग्लिश गलत हो, पर जो फ्यूचर में एम्प्लॉयज बन सकता है वो लोग को ढूंढना। एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब, और वो लोग को स्टिमुलेट करना कि वो हमारे कंपनी में आके जॉब के लिए अप्लाई करे। रिक्रूटमेंट का मीनिंग एकदम क्लियर है।
प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को ढूंढना और उनको स्टिमुलेट करना टू अप्लाई फॉर जॉब्स। अभी सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन का मीनिंग देखो, चूजिंग मोस्ट सुटेबल पर्सन आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। रिक्रूटमेंट में तो बहुत सारा पर्सन आ गया ना, रिक्रूटमेंट के लिए तो अब जॉब के लिए तो बहुत लोग अप्लाई करेगा, बहुत सारा कैंडिडेट, लेकिन सब कैंडिडेट में से जो सबसे सुटेबल लोग हैं हम लोग उसको चूज करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर है? चूजिंग मोस्ट सुटेबल पर्सन आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। नोट करते चलो, ठीक है। स्टेप्स, ये सिलेक्शन का स्टेप्स का बात हो रहा है, ठीक है। सिलेक्शन का स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सिलेक्शन प्रोसीजर या स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, स्टेप्स वाले में हम करवा चुके थे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो, और अगर ट्रैकिंग समझ नहीं आ रहा तो मुंह से बोले भी हैं। ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज कमिंग टू एंड। वैसे आज डे 9 है कि क्या है मेरे को पता नहीं, और ये दिख नहीं रहा है आज, वैसे डे 9 है, ठीक है, शायद कंफर्म नहीं है। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। ट्रेनिंग, इट इज द प्रोसेस of improving the job knowledge and skills of employees. Training is a process of improving job knowledge and skills of employees. Clear? Job knowledge और skills of employees को बढ़ाता है। Development, it involves growth of a person या फिर employee in all respects. Respect का मतलब क्या? देखो यहाँ पे स्टार मार्क किए हैं, ठीक है। Respect का मतलब है कि हर एक चीज़ में, जैसे कि मेरा डेवलपमेंट होगा तो मेरा डेवलपमेंट हर एक चीज़ में होगा, मसल ग्रोथ में होगा, माइंड में होगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में होगा, गाड़ी चलाने में होगा, मेरा डेवलपमेंट हर चीज़ में होगा। तो वही मतलब ऑल रिस्पेक्ट का मतलब यही कि अगर होगा डेवलपमेंट तो हर चीज़ में होगा। तो डेवलपमेंट क्या है? इट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ अ पर्सन और एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इन ऑल रिस्पेक्ट। ये हम काटे हैं, ठीक है, पर्सन का थोड़ा गलत है, ये पर्सन, ठीक है, ठीक है, खत्म। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे केस स्टडी आने का चांसेस है वो है ट्रेनिंग का टाइप्स। ट्रेनिंग का टाइप्स वो अभी हम लोग करेंगे, तैयार हो जाओ। देखिए, ये टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग वाला जो टॉपिक है इससे केस स्टडी 100% कन्फर्म है, ठीक है। 6 टाइप का ट्रेनिंग होता है, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस समझते जाओ। पहला ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग को हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग एंड प्री जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं। ओरिएंटेशन का मीनिंग ही यही होता है कि तुम कोई भी अगर कहीं भी तुम गया है तो तुमको उस इन्वायरमेंट से फेमिलियर करवाना। जैसे कि हम आर्मी में गए थे तो मेरा ओरिएंटेशन हुआ था ताकि हम आर्मी का स्टडी इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। क्या है अंदर में, क्या लिख सकते हैं? गिवन टू न्यू एम्प्लॉयज, न्यू मेंबर्स को दिया जाता है ऑब्वियसली क्योंकि पुराने मेंबर्स तो पहले से फेमिलियर होंगे। टू मेक देम फेमिलियर विथ वर्क इन्वायरमेंट, गिवन टू न्यू एम्प्लॉयज टू मेक देम फेमिलियर विथ वर्क इन्वायरमेंट, ऑल्सो कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग एंड प्री जॉब ट्रेनिंग। खत्म। इसका नोट्स हम तुम लोग को क्या बोलते हैं ग्रुप में भी भेजेंगे, क्या बोलते हैं, फोटो खींच के, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर समझाने के लिए ऐसे एरो दे के लिखे हैं, लेकिन हम इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ के लिखे हैं। ओके, इन्हीं पॉइंट्स को पैराग्राफ में लिख दिए, समझ में? ज़्यादा हार्ड नहीं नोट्स, टेंशन मत लो। और मेरे को पता नहीं है कि आज कौन सा डे है, हम वीडियो में कुछ भी डे बोल रहे होंगे, लेकिन थंबनेल से तुम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा डे है। थंबनेल से एक्चुअली पता चल जाएगा और वीडियो का टाइटल से। जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? गिवन टू इम्प्रूव जॉब नॉलेज। जॉब ट्रेनिंग पहला चीज जो लोग पहले से जॉब में काम कर रहे हैं उन लोगों को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? ताकि उन लोगों का जॉब नॉलेज बढ़े। उन लोगों को सिखाया जाएगा टॉट करेक्ट मेथड्स ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट्स या मशीन। उनको सही तरीका सिखाया जाएगा कि मशीन या इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, टू अवॉइड एक्सीडेंट, ताकि वो लोग एक्सीडेंट अवॉइड कर सके, ठीक है। जल्दी से अगर इसको नोट करना है तो कर लो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है। समझ लो, बस समझो। अब ये पेन भी ख़त्म होने को आ गया है और ये क्लास ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आता है सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग के बगल में पहले ही लिख लो ब्रैकेट देखिए कि सेफ्टी ट्रेनिंग इज फॉर मशीन नॉट फॉर एम्प्लॉयज। सेफ्टी ट्रेनिंग इज फॉर मशीन नॉट फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। लेकिन अगर साथ ही साथ एम्प्लॉय का भी सेफ्टी हो ही जाता है, लेकिन मशीन इसका कीवर्ड है, ठीक है। गिवन टू मिनिमाइज एक्सीडेंट एंड डैमेज टू मशीन।
सेफ्टी ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि मशीन में ज़्यादा डैमेज ना आए, और अगर डैमेज आए भी तो वो कम आए, ठीक है, क्योंकि वियर एंड टियर तो हो गई। प्रमोशनल ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग गिवन टू एम्प्लॉयज टू परफॉर्म हायर लेवल ऑफ जॉब, मतलब कि नीचे लेवल का एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो ऊपर लेवल का काम कर सके, उसको बोलते हैं प्रमोशनल ट्रेनिंग, ठीक है। समझ में आ गया? नोट्स हम ग्रुप में भेजेंगे, लिखना है तो लिख सकता है, नहीं तो डायरेक्ट वहाँ से लिखो क्योंकि वहाँ से अच्छा रहेगा। सो आवर चैप्टर इज कमिंग टू एंड, बी जॉयफुल, ओके। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है? रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो लोग न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मेथड ऑफ वर्क से फेमिलियर हो सके, नया टेक्नोलॉजी और नया मेथड काम करने का। गिवन टू गेट फेमिलियर विथ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स ऑफ वर्किंग। अब एक आता है रेमीडियल ट्रेनिंग। रेमीडियल ट्रेनिंग क्या होता है? दिस रेमीडियल ट्रेनिंग मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वो उससे बार बार गलती हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये रेमेडियल ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उसका गलती सुधर सके। और एक शब्द में इसको ये भी कहते हैं कि बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्राइवेट में बुलाता है और उसको समझा देता है। प्राइवेट में मतलब मैनेजर्स उस एम्प्लॉय को प्राइवेट में बुलाएगा और प्यार से समझाएगा, उसको समझाना ही उसको ट्रेनिंग कहते हैं। प्यार से जो समझा रहा है ना, उसी चीज़ को ट्रेनिंग कहते हैं। मैनेजर अपने एम्प्लॉय को समझाया कि एम्प्लॉय, जो भी तुम्हारा नाम है XYZ, तुम बार बार ये मिस्टेक कर रहे हैं, तुमको इसको ऐसे नहीं करना है, तुमको इसको ऐसे परफॉर्म करना है। मैनेजर उसको समझाएगा। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज डिजाइन टू करेक्ट द मिस्टेक ऑफ एम्प्लॉयज। कोना में बुला के समझा देता है। इसको तुम लोग जरूर लिख लेना अपना नोट्स में, कोना में बुला के समझा देता है। और हम तो नोट्स भेजेंगे, उसमें भी लिखा ही हुआ है, ताकि तुम लोग को समझ आए कि कोना में बुला के समझा देता है मतलब मैनेजर लोग बुलाता है, उसको समझाता है बाबू बच्चा करके, ताकि उसका मिस्टेक सही से सुधर सके। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होता है खत्म। और इस चैप्टर में आप सिर्फ बचता है, रुको हम बताते हैं क्या बचता है, डिफरेंस या फिर कंपैरिजन। डिफरेंस या कंपैरिजन, डिफरेंस को ही कंपैरिजन बोलते हैं, भूलना मत। क्वेश्चन में पूछे राइट 4 कंपैरिजन या राइट 5 कंपैरिजन, तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के बीच के तुम लोग को 5 डिफरेंस मिनिमम याद करने हैं, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी तुम लोग को 5 डिफरेंस मिनिमम याद करना है, ठीक है। और ये हम ऑब्वियसली तुम लोग को नहीं कराएंगे, और ना तुम लोग को बोलेंगे कि इसका नोट्स बनाओ। तुम लोग को अपना बुक खोलना है, स्टाफिंग का चैप्टर ओपन करना है। स्टाफिंग का चैप्टर में ही तुम लोग को बीच में क्या बोलते हैं, बॉक्स फॉर्मेट में, बॉक्स फॉर्मेट होता है ना, इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहता है बेसिस, फिर यहाँ पे ट्रेनिंग लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा सिलेक्शन, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, फिर ऐसे ऐसे करके दिया रहेगा। इसको बोलते हैं, बुक में दिया हुआ है, तुम लोग को बुक से निकालना है। कोई भी 5 पॉइंट प्रिपेयर करने, कॉपी में लिखने का जरूरत है नहीं, तुम लोग को उसको बुक से, अपना नोट्स में लिखना है कि बुक में ये दिया हुआ है, ये पढ़ना है, क्योंकि डिफरेंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स कैरी कर सकते हैं वो, ठीक है। तो तुम लोग को ये करना है। और स्टाफिंग का चैप्टर होता है खत्म। कितना ईजी था, क्योंकि हम लोग आधे से ज़्यादा चीज़ पहले ही पढ़ चुके थे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं डायरेक्टिंग में।